चलिए जी, तो आज हम दाल चावल सब्जी रोटी इन सब से हटकर कुछ और बना लेते हैं। तो आज हम बनाएंगे बच्चों की जो चुटर पुटर भूख होती है ना, उसके लिए। मेरे यहाँ पे बच्चे क्या कहते हैं कि हमें कुछ अच्छा खाना है। सभी क्या बोलते होंगे, तो कुछ अच्छा बना दो, कुछ अच्छा बना दो। मतलब कि ये रहता है उनका कि दाल चावल और सब्जी रोटी ये सब नहीं खाना है, कुछ और खाना है। तो अब रोज़ रोज़ क्या बनाएं। तो बस मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इनके लिए कुछ अच्छा ही बना देते हैं जो इनको पसंद आ जाए। तो मैंने क्या किया है, कुछ सब्जियां ले ली हैं, जिसमें ये प्याज ली है। तो प्याज को मैं पहले काट रही थी, तो काटने से उतनी बारीक मेरे से नहीं कट पा रही थी, तो मैंने चॉपर लिया और उससे अच्छे से चॉप कर लिया। साथ ही मैंने ये ले लिया एक शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हम इस तरह से चॉपर में ही डालकर काट लेंगे। बारीक बारीक हमें सारी सब्जियां काटनी है। आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं इसमें सब्जियां, पर मैं ले रही हूँ प्याज और शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर और थोड़ा सा पत्ता गोभी। बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा सा ही लिया है पत्ता गोभी। बस इन सबको हमें इस तरह से चॉप कर लेना है, एक एक सब्जियां को सबको लेके। अगर बड़ा चॉपर है आपके पास तो सब एक साथ भी डाल सकते हैं, और हाथ से काटना चाहें तो हाथ से भी काट सकते हैं। तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो बनने जा रही है, उसे आप नाम अपने हिसाब से जो देना चाहें दे सकते हैं। मैंने उसे नाम दिया है पिज़्ज़ा सैंडविच का, है ना। मैंने उसको जो नामकरण किया है वो है पिज़्ज़ा सैंडविच। अब आप जो भी उसे नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने प्याज काटी और शिमला मिर्च काटी और साथ में ही पत्ता गोभी भी हम काट लेते हैं। ये हमेशा जो रहता है ना कि बच्चों का हमें ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, और अगर हमारे पास ब्रेड रखी हुई है तो हम उसमें इस तरह से बनाकर बच्चों को तैयार कर सकते हैं, दे सकते हैं। इस तरह से काट कर, अब टमाटर को तो मैं बारीक बारीक काट लूँगी। अब इसका अगर आप चाहें तो अंदर का जो गूदा है ना वो निकाल भी सकते हैं, पर मैंने उसको ऐसे ही साथ में ही काट लिया है। बारीक बारीक इसे भी हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। अब गाजर को मैंने क्या किया है ना कि इस तरह से कद्दूकस कर लिया है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि चॉपर में ज़्यादा, देखिए मेरा हाथ भी थोड़ा सा कट गया था, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से बारीक बारीक गाजर के टुकड़े मुझे उतने अच्छे नहीं लगते हैं, जितना अच्छा मैं इस तरह से कर लेती हूँ। कद्दूकस कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छे आते हैं। और इसमें क्या होता है कि बच्चों के जैसे जिन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है ना, वो खा भी लेते हैं। अब सब्जियों का क्या रहता है कि बच्चे सभी सब्जियां इसमें अगर अपन डाल दो तो खा लेते हैं। वैसे तो सब्जियां खाने से बहुत आनाकानी करते हैं, और जब इस तरह की हम ब्रेड वगैरह के साथ बना देते हैं ना, जैसे ब्रेड रोल बनाते हैं या फिर सब्जियों को अपन उसमें यूज़ कर लेते हैं, क्या कहते हैं, स्प्रिंग रोल बनाते हैं, उसमें यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसे में सब्जियां बच्चे खा लेते हैं। मैं तो पाव भाजी बनाती हूँ, उसमें भी सारी सब्जियां इस तरह से सब डाल के और दे देती हूँ, तो सब अच्छे से खा जाते हैं। नॉर्मल वाली जो डेली वाली सब्जियां होती ना, उसको खाने में थोड़ा सा रहता है। तो सभी के घर का यही होता है, ज़्यादा करके तो मुझे लगता है ऐसा ही रहता है। अब ये देखिए, हमारी सारी सब्जियां जो हैं वो कट कर तैयार हो गई हैं। सबको हमने बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और सभी को मैंने एक ही साथ मिक्स कर दिया है इस तरह से। अब इन्हें हमें क्या करना है कि इस तरह से कच्चा ही रखना है, कोई फ्राई वगैरह नहीं करना है, बस यूँ कच्चा ही रखना है। कच्चे में ही मुझे डालना है सारे मसाले, तो बहुत ज़्यादा मसाले तो यूज़ कर भी नहीं रही हूँ मैं। अब ये देखिए, मैंने लाल मिर्च जो थी ना, अपनी चिली फ्लेक्स था तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने कूट के, जो घर की लाल मिर्च थी उसे कूट कर ले ली है, और जो उसकी पिज़्ज़ा सीजनिंग आती है ना, बस वो डाल दिया है, और मेयोनीज़ डाल दी और नमक डाल दिया है। बस इतना ही मैंने इसमें डाला है और ज़्यादा कुछ नहीं डाला। अब एक मैं ये बना ले रही हूँ, हमको ब्रेड के ऊपर जो लगाना है चटनी जैसा, तो ये सॉस लिया है और मेयोनीज़ ली है। बस इन दोनों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, क्योंकि अलग अलग लगाने से अच्छा है कि एक साथ मिला दो तो अच्छे से लग जाता है। अभी मैं स्प्रेड कर दे रही हूँ ब्रेड के ऊपर, देखिए इस तरह से। अब ये बहुत जल्दी और मतलब झटपट बनने वाली रेसिपी है। कभी भी इसे शाम की भूख में, सुबह नाश्ते में, बच्चों को टिफ़िन में अगर देना है तो हम दे सकते हैं आराम से। अब मैंने इसमें मेयोनीज़ डाली है,
इस अपनी जो सब्जियां हैं इनके अंदर। अब इस समय पे आप इसमें है ना चीज़ भी स्प्रेड कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, अब अगर आप पनीर डालना चाहें तो पनीर भी डाल सकते हैं। इसमें आप जो जैसा डालना चाहें वैसा डाल सकते हैं। अब मैं देखिए मैं चीज़ को इस तरह से ऊपर से डाल रही हूँ, ऐसे। और चीज़ आप जो भी खाना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं, जो आपकी पसंद है चीज़ में। अब मैंने क्या किया है कि तवा लिया है एक, किसी मतलब सैंडविच मेकर वगैरह में नहीं बना रही हूँ, मैं नॉर्मल तवे पर बना रही हूँ। तो तवा लिया, उसमें नीचे थोड़ा सा घी रख दिया, डाल दिया था, और ऊपर से हमने जो 2 ब्रेड बना के रखी थी ना उसको रख दिया है, और साथ में ऊपर से थोड़ा सा घी और लगा लिया है। अगर आप बटर लगाना चाहते हैं तो बटर भी लगा सकते हैं। तो अब ये देखिए इस तरह से। अब मैंने क्या किया है कि इसको पलट दिया है, और पलटने के बाद जो ऊपर साइड जो सिका हुआ साइड था ना उसके ऊपर हम इस तरह से चीज़ और डाल देंगे, और थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल देंगे। इस तरह से मिक्स हर्ब्स जो भी आपके पास हैं, ऑरिगेनो, जो भी चीज़ रखी हुई है, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, बस। ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा तामझाम की ज़रूरत भी नहीं है। टेस्ट तो इससे ही बहुत अच्छा आ जाता है। बच्चों को इतना पसंद आया था, ये इतना पसंद आया था कि मैं आपको क्या बताऊं। देखिए अब मैं इन्हें इस तरह से स्क्वायर में कट कर रही हूँ। 4 पीस में इसको कट कर देंगे हम ऐसे। छोटे बड़े पीस हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, चलेगा, क्योंकि अब हम अपन इतने कोई परफेक्ट तो है नहीं, है ना, इतना परफेक्शन से नहीं कर सकते हैं। पर मार्केट से, बाज़ार से लाने से अच्छा है कि इस तरह से घर पर ही कुछ चीज़ बनाकर अपन खिला दो। हाँ, ब्रेड ज़रूर ये मैंने मैदे की यूज़ की है। अगर आप चाहें ना तो आप इसमें ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, आटा ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, जो भी ब्रेड यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। और इसको हम इस तरह से एक रोटी में भी बना सकते हैं। मैं रोटी वाला बनाकर भी आपको दिखाऊंगी कभी, तो ये आपकी चॉइस है। बस ब्रेड जो मैदा है ना ये थोड़ा सा बच्चों के लिए नुकसान करता है, लेकिन अब कभी कभी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। अब ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार है, ब्रेड सैंडविच। बस आप बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए। आप किटी पार्टी में भी इसे बना सकते हैं, जब भी जैसा बनाना चाहे बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।